क्लास 9th सब्जेक्ट इंग्लिश। आज हम इसमें एक्सट्रैक्ट्स की बात करते हैं। जो बिहाइव में पोयम हैं उनके कुछ स्टेंजा होते हैं, उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये आपके पेपर में क्वेश्चन नंबर 10 में आता है और उसका बी पार्ट आता है। तो ए पार्ट में प्रोज का आता है, बी पार्ट में पोइट्री का आता है, जिसमें 4-6 लाइन दी रहेंगी और उस पोयम से रिलेटेड क्वेश्चन दिए रहेंगे। और इसका वीडियो बन चुका है। आप जो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है प्लेलिस्ट की, उस लिंक से सारे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले जो ज़रूरी है उसमें जनरली पोयम का नेम पूछ देता है 4 लाइन 6 लाइन देने के बाद, और उसके पोएट का नाम पूछ देता है। तो जैसे द रोड नॉट टेकन, इसके पोएट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसके बाद यहाँ पर विंड है, इसके हैं सुब्रमण्य भारती। और यहाँ पर रेन ऑन द रूफ, इसके हैं कोर्टस्कीन ने। अब यहाँ पर द लेक इज लव इन स्प्री, तो ये विलियम बटलर ईट्स हैं, या W.B. ईट्स भी लिख सकते हो। ए लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, तो ये फोवे कैरी हैं। और नो मैन आर फॉरेन, ये जेम्स किरकप हैं। ऑन किलिंग ए ट्री, ये गिव पटेल हैं। अब यहाँ पर ये स्लम्बर्ड इन माई स्पिरिट सील, ये विलियम वर्ड्सवर्थ की पोयम है। तो इस तरह से कभी कभी जो लाइंस देता है, एक्सट्रैक्ट देता है, उसमें पोयम का नाम और पोएट का नाम पूछता रहता है। इसलिए इसको दिमाग में बैठाना है, तब आगे का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, इस तरह से ये पोयम की लाइंस हैं और ये पोयम की लाइंस आपके बुक से ली गई हैं। अब ये पोयम की लाइंस से कुछ क्वेश्चन दिए रहेंगे, कुछ क्वेश्चनों को अब देखते हैं। तो चलिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम व्हिच पोयम द अबव एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन। तो ये ऊपर की जो लाइंस हैं किस पोयम से ली गई हैं? तो आप इसमें देखेंगे कि कुछ रैनी का है, यहाँ पर कॉटेज है, पैटर है। इन शब्दों से अंदाज़ लगा सकते हैं, यदि आप पढ़े होंगे तो ये किससे ली गई है? रेन ऑन द रूफ से। इसके बाद अगला इसमें जो क्वेश्चन है ये वोकैबुलरी बेस्ड है, शब्दावली पर रिलेटेड है। यहाँ पर शब्द आया है ब्लिस, लेकिन ब्लिस का मतलब क्या होता है? तो यहाँ ब्लिस का मतलब क्या होता है? कर्स। कर्स, यहाँ पर इसका मतलब कर्स है, पाप है। तो यहाँ पर इससे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी इसकी मीनिंग आती है, तभी इसको आप दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन, वेयर डू द शैडोज हॉवर। तो शैडोज़ कहाँ पर होती है? तो यहाँ पर ये ऑन स्टेरी स्फीयर्स, और इसको आप इसमें से ढूंढ सकते हैं। ये देख लीजिए, व्हेन द ह्यूमिड शैडोज हॉवर ओवर द ऑल स्टेरी स्फीयर्स, तो इसका आंसर यहीं से मिल जाएगा। तो ये 3 क्वेश्चन में एक ही आंसर है जो आपके इस 4 लाइन में या 6 लाइन में जो भी पोयम की लाइन है उसमें है। बाकी 2 जो है इसके अंदर नहीं है। जैसे अब पोएट का नाम पूछा या पोयम का नाम पूछेगा वो नहीं है, और एक जो है वोकैबुलरी बेस पूछ दिया वो नहीं है। एक क्वेश्चन है जो इससे पूछा जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, अक्सर यही आते हैं कि तैयारी कर लीजिएगा आप। अब यहाँ पर ये देख लीजिए, ये पोयम की लाइन है जो आपकी बुक की है और उससे बेस्ड क्वेश्चन है। अब इनको मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, केवल क्वेश्चन ही समझ लेते हैं। तो यहाँ पर है, व्हाट डज़ येलो वुड मीन। येलो वुड का मतलब क्या है? तो यहाँ पर जो येलो वुड है वो ऑटम के लिए है। तो एक तरह से ऑटम जो होता है पतझड़ की ऋतु होती है, हेमंत ऋतु होती है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं इसका, व्हाई वॉज द ट्रेवलर फीलिंग। तो बिकॉज ही कुड नॉट ट्रैवल बोथ द रोड्स। तो ट्रैवलर क्यों फील कर रहा था? क्योंकि वहाँ पर जंगल में 2 रोडें थीं और वो किस रोड में जाए उसको ये समझ में नहीं आता था। इसके बाद तीसरा है, फ्रॉम व्हिच पोयम द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन। तो ये जो ऊपर की पोयम है किस कौन सी पोयम है ये पूछ रहा है। तो अब यहाँ पर जैसे ये ट्रैवलर आ जाए, येलो वुड आ जाए, तो आपको समझ लेना है कि ये, तो इससे आप पढ़े होंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस पोयम से है। तो द रोड नॉट टेकन। तो सबसे ज़रूरी है कि ये लाइंस भी आपको ध्यान रखना है, तभी आप पोयम का नाम बता सकते हैं। अगला इस टेक्स्ट देखिए, ये स्टेंजा दी हुई हैं
कुछ लाइंस है पोयम की, और इस पोयम से बेस्ड कुछ क्वेश्चन है। चलिए इसमें देखते हैं। ये पैटर शब्द आया, रेन आया, सिंग्लिश आया, इस तरह से आप इसमें से अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या कैसा है। तो ये जो लाइन है, विच साउंड इज़ द पोएट लिसनिंग, तो पोएट जो है किसके साउंड को सुन रहा है। तो यदि आप इस पोयम को पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको सिंगल्स मिल जाएंगे। ये सिंगल्स एक तरह के कीड़े मकोड़े होते हैं। तो यहाँ पर हम जो आंसर देंगे तो ये हो जाएगा साउंड ऑफ इंसेक्ट्स। फिर दूसरा क्वेश्चन, द साउंड रिमाइंड्स द पोएट, तो पोएट को ये साउंड किस चीज़ की याद दिला देता है। तो ये यहाँ पर देखिएगा, नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, तो उसकी माँ की याद दिला देता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिज मदर। फिर है व्हिच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स द एबिलिटी टू रिमेंबर थिंग्स, किसी चीज़ को याद करने की क्षमता क्या कहलाती है। तो वो इसमें जो आया है वही लिखना है, अपने से नहीं लिखना है। तो जो इसमें याद करने की क्षमता होती है उसको क्या कहा जाता है, मेमोरी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर मेमोरी हो जाएगा। इस तरह से आपको कुछ ढूंढ ढूंढ के उसके अंदर से लिखना है। इसके बाद एक्सट्रैक्ट 4 में पहुँचते हैं। तो देखिए ये भी यहाँ पर एक्सट्रैक्ट है 4 लाइन पोयम का। अब इसमें से हमारे क्वेश्चन कौन से हैं उनको देखते हैं। Whom does the poet request in above lines, तो ऊपर की लाइंस में पोएट क्या किस चीज़ का रिक्वेस्ट कर रहा है, किससे रिक्वेस्ट कर रहा है। तो किससे कर रहा है, विंड से। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन हो जाएगा, विंड। इसके बाद है व्हाट डज द विंड डू, विंड क्या करती है। तो यहाँ पर इसमें ढूंढ लीजिए, विंड का मिल जाएगा। ब्रेक डाउन द शटर्स, या तो विंडोज़, ये विंडो को क्या कर देती है, तोड़ डालती है। फिर थर्ड है विच ऑफ दीज मीन्स थ्रोन इन डिफरेंट डायरेक्शंस, विभिन्न दिशाओं में फेंक देना या फैल जाना क्या कहलाता है। तो इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग, ये स्कैटर कहलाता है। तो यहाँ पर ये वर्ड आया ना स्कैटर, इससे हमको यहाँ पर ये लिखना है। अब अगला देख लेते हैं। यहाँ भी ये एक्सट्रैक्ट है, कुछ पोयम की लाइंस दी हैं। इस पोयम की लाइन से बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चन है, उसमें से देखना है व्हाट डज द पोएट मीन बाय पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, तो पीस जो है कैसे प्राप्त की जा सकती है। तो उसके बारे में कौन सा इसमें ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, पीस इज़ ग्रेजुअल एंड काम। तो यहाँ पर ये पीस जो है एक धीरज और शांति की चीज़ होती है। तो इससे हमको यहाँ पर आंसर देना है ऐसे समझ के। फिर व्हाट इज़ द लिनेट, लिनेट क्या है। तो यहाँ पर ये लिनेट है, इसमें विंग्स भी हैं। तो आपको तो मतलब ना समझ में आए तो विंग्स माने तो पंख होते हैं। तो ये एक तरह का क्या है, एक बर्ड है। लिनेट क्या होती है, एक चिड़िया होती है। इसके बाद अगला है हाउ डज द पोएट फील अबाउट लेक ऑफ इनस्प्री, तो यहाँ पर लेक ऑफ इनस्प्री पर कैसे पोएट को फील होता है, ही फील्स होपफुल, तो वह आशावादी महसूस करता है कि कुछ अच्छा ही होगा, पॉजिटिव महसूस करता है। अब यहाँ पर अगले एक्सट्रैक्ट को देख लेते हैं। ही केम टू द डोर ऑफ कॉटेज इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ, इस तरह की यहाँ पर ये पोयम है। अब ये पोयम के बारे में क्वेश्चन है व्हाट डिड सेंट पीटर आस्क फॉर फ्रॉम द वोमेन, तो जो सेंट पीटर थे वो वोमेन से क्या चाहते थे। तो क्या चाहते थे, एक सिंगल केक, एक रोटी चाहते थे। तो इस तरह से यहाँ पर हमको आंसर देना है। फिर है व्हाट इज़ हर्थ, अर्थ का मतलब क्या है, ए प्लेस टू मेक फायर, तो एक ऐसी जगह है जहाँ पर आग जलाते हैं, जैसे हम चूल्हा बोलते हैं। तो उसी तरह की ये स्थान होता है जहाँ पर आग जलाई जाती है, उसको क्या कहा जाता है, हर्थ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है वेयर डिड सेंट पीटर रीच वाइल ट्रैवलिंग अराउंड द अर्थ, तो जब सेंट पीटर अर्थ को ट्रैवल कर रहे थे तो अर्थ के किस जगह पर पहुँचे, ही केम टू ए कॉटेज, एक छोटी सी झोपड़ी में पहुँच गए थे, कुटी में पहुँच गए थे। अगला देख लेते हैं, फिर से एक्सट्रैक्ट है पोयम का, और इस एक्सट्रैक्ट से बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। द ट्री हैज़ कम आउट ऑफ, तो ट्री कहाँ से निकला है। तो पहले तो इसमें देख लीजिए इट हैज़ ग्रॉन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ,
तो कहाँ से निकला? द अर्थ, तो ऑप्शन ये हो जाएगा। फिर क्या है? वेयर डू द लीव्स कम फ्रॉम, तो लीव्स कहाँ से आती हैं? तो इसमें ये है स्प्राउटिंग लीव्स ऑफ इट्स लेप्रस, तो इसका मतलब ये है कि वो जो है ट्री से ही निकलती हैं। इसके बाद थर्ड है व्हाट डज द वर्ड जाप मीन टू गिवन पैसेज, तो इस पैसेज में जाप का मतलब क्या है? तो इस पोयम में जो जैब आया है उसका मतलब होता है टू स्टेप, मतलब एक नुकीला या छुरा घोंपना या किसी चीज़ को घोंपना ही क्या कहलाता है? स्टेप। या नुकीली चीज़ को डालना वो क्या कहलाता है? स्टेप कहलाता है। तो जैब का इसमें जो जैब आया है उसका मतलब यही है। अब अगले एक्सट्रैक्ट को देखते हैं। अब यहाँ भी ये पोयम की कुछ लाइंस दी हैं। इस पोयम की लाइंस को आप देख लीजिएगा और इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर को समझते हैं क्या है। तो इसमें क्वेश्चन है व्हाट डज द पैसेज से अबाउट द लैंड और ब्रदर्स वॉक अपॉन, इट इज़ सिमिलर टू लैंड वी ऑल शेयर, तो ये उसी तरह का जगह होता है, स्थान होता है जिसमें सब लोग क्या करते हैं? हिस्सेदारी करते हैं। तो इसको हम यहाँ से छांट करके लिख सकते हैं। तो वही है द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक सेल ऑल सेल लाई, सब लोग इसी में रहते हैं, तो उस लैंड को ही हम क्या बोल रहे हैं? धरती के बारे में बोल रहा है। इस पोयम को समझेंगे तो आप आंसर दे सकते हैं। अब अगला प्रश्न है व्हाट डज द पैसेज इम्प्लाई अबाउट डेथ, तो डेथ के बारे में ये पोयम है या पैसेज क्या बताता है? डेथ इज़ अनअवॉइडेबल फॉर ऑल, तो डेथ जो है, मृत्यु जो है, इससे नहीं बचा जा सकता, ये सब के लिए है, सबको वानी है, ये इसका मतलब है यहाँ इस पोयम से। इसके बाद अगला है व्हाट प्रोवाइड्स नरिशमेंट फॉर पीपल इन टाइम्स ऑफ पीस, तो शांति के समय कौन सी चीज़ जो है हमको नरिश करती है, पोषण करती है? हार्वेस्ट्स एंड क्रॉप्स, तो जो फसलें होती हैं उन्हीं का उत्पादन ही हमको क्या करता है? नरिश करता है। तो इस तरह से यहाँ जो है आपका एक्सट्रैक्ट वाला जो पोइट्री का एक्सट्रैक्ट है वो यहाँ से समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम फिर क्वेश्चन आंसर को देखेंगे जो 2 मार्क्स के आते हैं। थैंक यू।